नमस्कार दोस्तों, आपका पांडे क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था विकारी शब्द और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अविकारी शब्द। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना पाठ। ठीक है, अविकारी शब्द। पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अविकारी शब्द। अब हम पहले ही जान चुके हैं कि ये सीधे विकारी का उल्टा होता है। विकारी में विकार उत्पन्न हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। अब यहाँ अ लग गया तो मीन्स कि उल्टा हो गया सीधा। अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, विकार उत्पन्न नहीं होता, इसे अव्यय भी बोलते हैं। इसे अव्यय अव्यय भी कहते हैं, जो अपने आप से कुछ भी व्यय नहीं करता, खर्च नहीं करता। ठीक है, शब्द। अब ये कौन से शब्द होते हैं? मैं यहाँ पर कोई शब्द नहीं लिखूंगी क्योंकि आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अभी मैं सीधे आपको बताती हूँ। अब आपको पता चल गया कि लिंग, वचन, कारक काल के अनुसार ये नहीं बदलते। ये वाक्य में जैसे आए हैं वैसे ही रहते हैं। लेकिन ये शब्द है कौन, वो जान लेते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन इसे देखने से पहले विकारी शब्द आप अवश्य देख लें, तभी आपको समझ में आएगा कि ये है क्या। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है क्रिया विशेषण। क्या आता है? क्रिया विशेषण। पहला हमारा आता है क्रिया विशेषण। ठीक है, फिर अगला हमारा आता है संबंध बोधक। अगला आता है संबंध बोधक। ठीक है, अगला है हमारा संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। अगला हमारा आ जाता है समुच्चय बोधक। ठीक है, अगला हमारा आता है समुच्चय बोधक। ये है समुच्चय बोधक। और अगला हमारा आता है विस्मयादि बोधक। अगला हमारा आता है विस्मयादि बोधक। पेन नहीं चला है। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। और अगला हमारा आता है निपात। अगला आता है निपात। ठीक है, अगला आता है निपात। अब देखिए, यहाँ पर हमारे अविकारी शब्दों में आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आते हैं। ठीक है, जानते हैं कैसे। क्रिया विशेषण, मैंने आप पिछले जो वीडियो था उसमें एक शब्द लिखा था धीरे। ठीक है, एक शब्द लिखा था धीरे। धीरे, अब ये धीरे क्या है, क्रिया विशेषण कैसे है, ये जानने के लिए हमको इसे वाक्य में प्रयोग कर लेना चाहिए। क्योंकि जब भी हमें किसी शब्द के बारे में ज्ञात नहीं होता है कि ये शब्द क्या है, तो हम उसे वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। धीरे चलता है, वह धीरे चलता है। ठीक है, वह धीरे चलता है। अब चलना क्या है? क्रिया। चलना क्या है? क्रिया। चलना क्रिया है, और जो क्रिया की विशेषता बताता है, कैसे चलता है, धीरे चलता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है वो होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर धीरे हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि हमने इसे वाक्य में इसी प्रकार से अगर कोई भी शब्द आपकी समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है इत्यादि, तो आप उसको वाक्य में प्रयोग कर लीजिए और उससे पता चल जाएगा कि ये शब्द क्या है। ठीक है, तो हमने स्पष्ट कर दिया कि धीरे हमारा क्रिया विशेषण है। धीरे हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो अगर वह धीरे चलता है, हमने एक वाक्य बनाया था, लेकिन अगर हम इसको बदलते वह धीरे चलती है,
मैंने पहले बोला बहुत धीरे चलता है, बहुत धीरे चलती है, वे धीरे चलते हैं। देखिए मेरा वाक्य हर बार बदल रहा है, लेकिन धीरे शब्द नहीं बदल रहा है, उसमें कोई विकार, उसका रूप परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो मतलब कि ये है कि इसका अर्थ ये है कि धीरे क्या है, एक अविकारी शब्द है। अब संबंध बोधक, के पास, के पास, मंदिर के पास मेरा घर है, ठीक है, सड़क के पास मेरा घर है, स्कूल के पास हमारा घर है, या स्कूल के पास उसका घर है। हम इसका वाक्य चाहे कैसा ही बनाएं या कुछ भी और वाक्य बनाएं, तो के पास परिवर्तित नहीं होगा, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। ये वाक्य में जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, वैसा ही आएगा। ठीक है, अब समुच्चय बोधक का है और तथा इत्यादि होते, ठीक है। तो और क्या है, आपने हिंदी पढ़ी है और कहीं भी आपने और को देखा है, तो और को आपने ऐसे ही देखा होगा, भले वाक्य कैसा भी हो, लेकिन और परिवर्तित नहीं होता, इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। विस्मयादि बोधक, अरे वाह, ये आपके भावों को प्रकट करने के लिए होता है। यहाँ ये चिन्ह भी लगाया जाता है, अरे, ठीक है, अरे ये क्या हो गया, अरे ये कैसे हो गया इत्यादि, यहाँ भी परिवर्तन नहीं होता, यह भी जैसे है वैसे ही रहता है। अब है निपात। निपात के बारे में किसी को पता है? वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन नहीं है तो मैं बता दूं। अभी मैं इसको पूरा विस्तार से बढ़ाऊंगी, एक एक करके, तो पूरी व्याख्या सहित, पूरी परिभाषा सहित बताऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। निपात में ही, भी, तो ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है। तो इनमें भी परिवर्तन नहीं होता, आपने ये जहां पढ़े होंगे ऐसे ही होंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये थे हमारे अविकारी शब्द। अविकारी में हमारे आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ठीक है। तो जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपके लिए अगला वीडियो व्याकरण का फिर से लेकर आती हूँ, इनकी पूरी व्याख्या के साथ। तो तब तक के लिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।